हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 के बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है चैप्टर का हिंदी होता है, उसका मतलब चैप्टर का हिंदी होता है पार्ट 1 में जो दिया गया है। जितनी सारी बातें मैं उन सभी को मैं बताऊंगा एक एक करके। मैं पहले ये बता देता हूँ आप लोगों को कि थोड़ी ये होता रहे संख्याओं की जानकारी। जो चैप्टर नंबर 1 में है, सबसे पहले फर्स्ट में है संख्याओं की जानकारी। इसमें इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 में जितनी होगी, जैसे कि इसमें दिया रहता है प्रश्नावली करके दिया रहता है। प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे तक करके जितना भी दिया होगा मैं सारे बताऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को ये बताता हूँ कि 1.1 में क्या है। तो 1.1 में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें है क्या बोला दिया गया, समूह में सबसे बड़ी संख्या को बताइए। तो ये जितना है यहाँ पे बड़ी संख्या, और यहाँ पे नीचे छोटी संख्या की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों में बड़ी और छोटी संख्या की बात करिए। ठीक है, अब इसको बाद 1.1 तो इतना ही है, 2 ही है मात्र। अब 1.2 में देखते हैं क्या है उसमें। 1.2 में बता, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है प्रश्नावली 2 में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हिंदी में, असेंडिंग ऑर्डर का हिंदी होता है आरोही क्रम। मतलब किसी भी संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पे है 32 है, 12 है, 66 है, 53 है। तीन जो है चारों संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम बताया गया, घटते क्रम में लिखना है इसको। मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट्स लेने के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रखा हूँ पहले से ही, और इसका जो हिंदी होता है मूल हिंदी वो भी मैं लिख रखा हूँ। जहाँ पे है आरोही क्रम, जो शुद्ध हिंदी है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर का। यही तो है, दो बातें ये होगी। फिर तीसरा में है नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो जितनी संख्या है, ये सारी संख्याएं दी हुई है, उसमें ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें बहुत ईजिली है, बड़ी और सबसे छोटी संख्या आसानी से बन जाएगी। ये नॉर्मली बहुत ईजी है। ऐसे तो ये सब तो जो है जितनी ये दे रखी है, ये तो लगभग हमारे लग रहा 1-2 में ये सब पढ़ लेना, बच्चों का ज्ञान हो जाना चाहिए। फिर भी ये जो ये नई शिक्षा नीति जारी हुआ है, उसके हिसाब से कुछ बुक को मॉडिफाई किया गया, तो थोड़ी उसकी लेवल को नीचे किया गया। मतलब जो 8 क्लास में पहले की बुक थी उसमें थोड़ी हाई लेवल थी, अब इसमें जो थोड़ी आई है नई बुक, उसमें थोड़ी लेवल को कम कर दिया गया, ताकि बच्चों की आसानी हो, पढ़ाई में मन लगे। ऐसे ही धीरे-धीरे करते-करते मतलब उनको धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, 1.2 हो गया। घबराइएगा नहीं, मैं सबको बारी-बारी से बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं इतना ही बता के आगे बढ़ रहा हूँ। फिर से मैं पीछे से बताऊँगा 1.1 से। ठीक है, फिर 1.2 बताऊँगा, 1.3 में देखता हूँ। 1.2, 1.3 लगता है नहीं है। हाँ, फिर है 1.3 है। हमने सोचा कि 1.2 ही देखें, पर 1.3 भी है इसमें। तो इसमें 1.3 में क्या-क्या दिया गया है, इसमें भी है 5 क्वेश्चन है। मतलब 5 करके है, नंबरिंग में 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ई तक क्वेश्चन है। मतलब है, तो क्या बोल रहा है फर्स्ट में, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं का संख्या का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। ये भी बहुत ईज़ी है। ये जो बोला गया है, इनका इन सभी का नाम लिखना है हिंदी में। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 3469, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम यही होगा। इसको पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इसको हिंदी में मैं बता रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये हज़ार है, ऐसे ये आपको आना चाहिए करने के लिए। तो ये 1000 इधर से करना है, यानी कि इधर से नहीं करना है, इधर से करना है। ये जब दहाना है जिसको, वो इसको इधर से दहाना है, ये नहीं कि इधर से। नहीं तो इधर से दाहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर से दाहिएगा तो थोड़ा आपको ईज़ी पड़ेगा। ऐसे भी इधर से दाहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा वीकली स्टूडेंट के लिए ये है कि इधर से आप दाहिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार हो गया 3, यानी 1000 पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इकाई पे 9 आ रहा है, दहाई पे 6 आ रहा है, और सैकड़ा पे 4 आ रहा है, यानी कि और 1000 पे 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3469, यानी कि 69, 3469। ऐसे इसको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। समझ में आया होगा आप लोग को? फिर मैं आगे बताऊँगा, ऐसे अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस, यानी कॉपी पे मैं हम अपने टॉपिक की ओर आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले देखूँगा प्रश्नावली 1.1 का। तो आप थोड़ा देखिएगा, मैं हाथ में ही लेकर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत होगी। प्रश्नावली 1.1 ये है। फिर यहाँ पे जो है नंबर 1 में आप लोगों को बताऊँगा, दिए गए क्या लिखा हुआ, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बताने की बात बोली जा रही है। बोल रहा है दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे क्या बताइए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखूंगा, इसको मैं पहले नोटिस करता हूँ, एक बना दूंगा, फिर आप लोग ट्राई करते रहिएगा। ऐसे मैं एक बताता हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। इस पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या क्या गया बोला गया सबसे बड़ी संख्या को बताइए। तो इसको पहले सबको देखना है कौन क्या है,
मैं तो आगे थोड़ा सा बता रखा था कि इसको दहाने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ दहाने के लिए, ताकि आगे चल के आप लोग को उसका हिंदी करने में भी थोड़ा आसानी होगी। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5384 5384 लिखा हुआ, ठीक है, ये है नंबर। फिर इसके बाद है 5985 ठीक है, दूसरा हो गया। फिर दूसरा है 5386 फिर तीसरा चौथा है 5396 इन सबको पहले देखना है कि वो कौन कितना है, कौन कितना बड़ा है। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो इसमें देखना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 5384 है, ये 5985 है, 5985 है, ये 5386 है, ये 5396 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गया 5000, तो सब में है, आप जैसा कि देख रहे हैं सब में तो 5000 है। और उसके बाद देखना है कि इसमें कितना है, इसमें 5000 है, 300 है, इसमें 5900 है, इसमें 5300 है, फिर इसमें 5300 है, यानी कि इसमें 300 है, 5300, 300, इसमें भी 84 है, 86 है, 96 है। तो इससे कोई डिपेंड नहीं है। जहाँ पे देखना है कि अब इसमें से बड़ा 300 आ गया, तो इसमें सब तीनों तो एक ही है 300। अब इससे बड़ा देखना कौन है, तो यहाँ पे दिख एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5900 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 300 यानी 600 ये बड़ा है। ऐसे मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ कि ये 600 सबसे बड़ा है। तो 5985 यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या यहाँ पे लिख देना। फिर ऐसे बहुत ही बेसिक है, अधिकतर बच्चों को पता ही होगा ये सब बातें। तो मैं उन छात्रों या बच्चों के लिए बता रहा हूँ छात्र छात्राओं के लिए बता रहा हूँ जो ये इन सब बातों से अपरिचित हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लिख देना है, आंसर में इसका यही हो जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 5985, यही इसका आंसर हो गया, समझे। अब इसके बाद दूसरा नंबर में आता हूँ। क्या पूछा, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या की बात की गई थी ऊपर में, अब यहाँ पे नीचे छोटी संख्या की बात कर रही है। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ पे जो मैं एक बता दिया हूँ, ये ए नंबर वाले क्वेश्चन सारे बता दिया हूँ। अब इसके बाद जो बी सी डी आप खुद से ये करके देखना, ऐसा बन जाएगा, बहुत इजी है, बन जाएगा खुद से। इतना में समझ में आ ही गया होगा, मैं बहुत विस्तार रूप से समझाया हूँ इसको, ऐसे समझ में आ गया होगा लगभग क्या आ ही गया होगा। अब दूसरा में चलते हैं। तो इसमें भी वही है, बेस वही है, बेसिक वही है, सिर्फ इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या हो गया, कौन सा हो गया, 7123, यानी इसमें भी कितने का संख्या दी गई है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 संख्या। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या को निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या को हमें निकालना है, तो क्या करना है, पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, दूसरा हो गया, ठीक है। दूसरा का ए, यानी कि ए में दिया गया 71 23 71 और 23, फिर 7043, फिर दिया गया है 71 24, फिर दिया गया है 70 20, ठीक है। ये चारों संख्या में सबसे छोटी संख्या हमको देखनी है, कौन सी सबसे छोटी संख्या। जैसे किसी ने पूछ दिया आपसे कि अच्छा बाबू ये बताना कि इसमें जो है इतनी संख्या दी गई, ठीक है, इसमें से सबसे छोटा संख्या बता दो कौन सा है। तो आप ये बहुत तेज़ बता सकते हैं कि ये होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है 7100 है, फिर 70, जैसे हम यहाँ पे बताए थे इकाई दहाई करके, वैसे यहाँ भी आपको देख लेना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7000 7000, फिर यहाँ पे भी देख लेना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये भी 7000 हो गया। फिर 724, नहीं तीसरा में क्या है, 7124 है, 71 यहाँ पे एक छूट गया है, सॉरी। फिर यहाँ पे देखा जा रहा है 7100, फिर यहाँ पे 7000। अब ये देखना है, ये दोनों तो सेम है, यानी कि बड़ा है इन दोनों से बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है ये दोनों, तो इन दोनों को ऐसे काट देना, ठीक है, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखना, काटना नहीं है आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, काटना नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अभी इन दोनों को देखना है, चेक करना है कि इसमें इन दोनों में से कौन बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे 7043 है, यानी कि 7043 है, यहाँ पे 7020 है। तो यह पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो ये 13 20 यानी कि 23 से ये ज़्यादा हो जा रहा है,
तो यानी कि ये छोटा है, सबसे छोटी संख्या ये हो गया, ये बड़ी संख्या है, ये इससे बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये होगा, यानी कि 7020। ये तो इसमें क्या लिख देना है यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या इक्वल टू 7020 आंसर।